सो हाय यार, कहते हैं गर्लफ्रेंड और गेम दोनों को जितना टाइम दोगे वो उतने ही खुश रहते हैं। और अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देख रखी है तो तुम्हें पता होगा कि मैंने गेम बनाई थी एक हफ्ते में, और एक हफ्ते का प्यार कितने ही दिन चलता है। तो मैंने सोचा इस गेम के साथ थोड़ा सा वक्त बिताया जाए और उसका वर्जन 2.0 बनाया जाए। और गर्लफ्रेंड को टाइम? गर्लफ्रेंड भाई वो तो नल ऑब्जेक्ट है। तो एक हफ्ते में वो बनने वाली गेम एक छोटा सा प्रोटोटाइप था जो कि मैं ट्राई करना चाहता था। अब एक हफ्ते में तुम क्या ही फीचर्स डाल दोगे, तो जो चीजें मुझे लगती हैं कि ठीक कर देनी चाहिए थी वो इस वीडियो में मैं मेंशन करने वाला हूँ। वैसे तो चीजें और भी हैं, बट अब यार कितनी लंबी वीडियो देखोगे तुम भी। सो सबसे पहला एनपीसी कार्स। यार अगर तुमने गेम को खेला है या फिर तुमने अगर मेरी वीडियो एटलीस्ट एक बार भी देखी है तो तुमको पता होगा कि उसके अंदर जो एनपीसी कार्स थी वो शायद तो मैंने टाइम बचाने के लिए ज्यादा कोई फीचर्स ना ऐड करते हुए एनपीसी कार्स के अंदर सिंपली नैप मैश एजेंट डाल दिया और नैप मैश को बेक कर दिया, जिसकी वजह से एक गाड़ी दूसरी गाड़ी बस वो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती थी और गाड़ियों का कुछ तो चल रहा था बीच में, मेरे को नहीं पता। तो इस चीज को ठीक करने के लिए मैंने ओल्ड फैशन वे पॉइंट सिस्टम यूज किया था। अब इसके अंदर होता यह है कि एक सड़क के अंदर वे पॉइंट्स बिछे हुए होंगे और उनमें से एक रे कास्ट होगी जो कि ये डिटेक्ट करेगी कि सामने कोई वे पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो लेफ्ट या राइट में वो चेक करेगा, अगर वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उस तरफ गाड़ी की डायरेक्शन को मोड़ देगा। क्या इसने काम किया? यस, इसने काम किया, बट उस लिहाज से नहीं किया जिस हिसाब से मैं चाहता था। बट यार ये उससे तो बहुत ही अच्छा है जो मैंने सबसे पहला प्रोटोटाइप बनाया था। हाँ, गाड़ियां अभी भी कोलाइड कर रही हैं क्योंकि तब गाड़ियां भी ज्यादा थी तो मैंने गाड़ियां भी कम की हैं। इससे कोलिजन का होने का जो चांसेस थे वो कम हो गए, बट कोलिजन होता है मैं मानता हूँ, बट उतना नहीं होता। सो कीप दैट इन माइंड। सो नाउ कार मैकेनिज्म। अगर तुमने गेम खेल रखा है तो तुमको पता होगा कि उसमें एक छोटा सा टैक्सी मॉडल था लो पॉली, जिसका व्हील बेस भी छोटा था। इसकी वजह से होता ये था कि वो जल्दी से टर्न हो जाती थी या फिर हाई स्पीड पे पलटी खा जाती थी। अब इस चीज का सोल्यूशन मैंने ये निकाला कि भाई मॉडल ही चेंज कर दो। अब तुमको पता है कि मेरे को 3D मॉडलिंग नहीं आती, ना ही मेरे को ब्लेंडर आता है, तो फ्रॉम स्क्रैच मैं कार तो इसके लिए मैंने काफी सारे मॉडल्स यूज किए। मैंने टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार इस गेम में डाली है, जिसका एक और फीचर बनता है जो कि है एक गैरेज। तुम गाड़ियां परचेज करके उनके साथ खेल सकते हो। अब मेरे को गाड़ियां ढूंढने में तो बहुत टाइम लग गया था, बट इन द एंड आई गेट सम गुड मॉडल्स और वो गाड़ियां भी मेरे को अच्छी लग रही थी दिखने में, तो ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम ये भी थी कि भाई इनको सेटअप करने में टाइम लग गया। इजी था बट टाइम लग गया करने में। क्यों ना अब बात थोड़े से बग्स की भी कर दी जाए। तो सबसे पहले जो मैंने बग्स फेस किए थे वो थे सेविंग डाटा, लेस साइड, पुअर कंट्रोल्स एंड चेंज इन डिजाइन। चारों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सेविंग डाटा, तुम्हारी प्रोग्रेस कभी सेव होती ही नहीं थी। तुम पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हो, तुम मनी कलेक्ट कर रहे हो, वो कभी सेव होता ही नहीं था, बट इन दिस गेम ये सेव होगा और इसके लिए मैं जेसन फाइल यूज कर रहा हूँ। लेस एड्स भाई उसके अंदर मैंने पहली बार एड मॉब यूज करना शुरू किया था, इसलिए मेरे को आइडिया नहीं था कि कितनी एड्स डालनी होती है और मैंने दुनिया भर की डाल दी थी, बट अब इस गेम में उतनी एड्स नहीं है। पुअर कंट्रोल्स, भाई मैंने गेम खुद खेला है और मुझको पता है कि उसके कंट्रोल्स थोड़े से वाहियात तो थे, तो मैंने उनको भी चेंज किया है, थोड़ा सा कोड में ट्वीक किया है, बट अब वो पहले से तो काफी बेहतर हो चुके हैं। चेंज इन डिजाइन, ये लंबा जाने वाला है। That's what she said। तो चेंज इन डिजाइन के अंदर काफी सारे फीचर्स और बग्स आते हैं। सबसे पहला तो यार एनवायरनमेंट काफी खाली खाली सा लग रहा था और कलरफुल भी ज्यादा लग रहा था, तो इसके लिए मैंने यूज किया पोस्ट प्रोसेसिंग। अब तुमको पता है कि भाई पोस्ट प्रोसेसिंग क्या है, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। मैंने विनियट का यूज किया था या फिर जो भी इसको कहते हैं, और थोड़ी बहुत कलर करेक्शन करने के बाद गेम मेरे को अच्छी लगनी शुरू हो गई थी। बट अब एनवायरनमेंट को भरना था क्योंकि साइड में भाई वॉइड आ रहा था, तो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली जो भी बिल्डिंग्स गेम के अंदर थी उनको ही बस साइड पे लगा दिया। सिंपल एज दैट, क्योंकि आलसी हूँ मैं। अब बात करते हैं वे पॉइंट सिस्टम की, जो प्लेयर खेलता है जिसके साथ, एनपीसी कार्स वाला नहीं। वे पॉइंट सिस्टम को मैंने फ्रॉम स्क्रैच बनाया, क्योंकि हालांकि तुमको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, बट कोडिंग स्ट्रक्चर उसका बहुत बेकार था, इसलिए मैंने उसको दोबारा से बनाया। और इसके साथ मैंने बनाया काउंटडाउन फीचर, क्योंकि जैसे ही तुम उसके अंदर एंटर करते थे तो तभी के तभी तुम्हारा जो भी पॉइंट वगैरह था वो मिल जाता था, जो कि मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने काउंटडाउन सिस्टम डाला। अगर मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर तुम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको अच्छे से अरेंज करके बनाया करो, क्योंकि भाई जब बाद में तुम उस प्रोजेक्ट को दोबारा से खोलते हो क्योंकि तुम्हारी मेमोरी एकदम फ्लैश हो चुकी होती है, तुमको कोई आइडिया नहीं होता कि कहाँ कौन सी कैसी चीज़ पड़ी है। तो इसलिए कृपया करके फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स बनाओ, जो जहाँ पे बिलोंग करता है उसको वहाँ पे डाल दो बस। इससे तुम्हारी गेम डेवलपमेंट की जर्नी इजी हो जाएगी और जब तुम गेम पे दोबारा से काम करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए खासकर, क्योंकि मेरे साथ ये अभी हुआ है। इस गेम को बनाते बनाते मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे हाउ टू मैनेज कोड, कैसे मैनेज करना है अपने प्रोजेक्ट को, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या खेलने लायक गेम तैयार हो गई है? यस ऑफ कोर्स, बट क्या उसमें बग्स नहीं है?
ऑफ कोर्स हैं भाई, वो गेम डेवलपर ही क्या जिसकी गेम्स में बग्स ही ना हो। सो अगर तुमको गेम को खेलना है या फिर एक बार ट्राई करना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके खेलो और मुझको बताओ कि तुमको गेम कैसी लग रही है। मैंने इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं जो कि यार तुमको गेम खेलने के बाद ही पता लगेंगे, क्योंकि जैसा मैं बोल चुका हूँ कि भाई कितनी ही लंबी वीडियो देख लोगे, तो ताकि मैं तुमको सारे बग्स ना बता सकूं, इसलिए तुमको गेम को खुद से खेलना पड़ेगा। तो खेलो जाके। और अगर तुमको फीडबैक देना है तो मैंने अपना एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी खोला है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके तुम बता सकते हो तुमको गेम कैसी लगी। और अगर ज्यादा ही पर्सनल होना है तो मेरा इंस्टाग्राम का भी अकाउंट नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे भी जाके तुम मेरे को मैसेज करके बता सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप क्रिएटिंग।